राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब देखो आपने करना क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। मैं उपाय बता रही हूँ उसको जान लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, उसके बाद गुरु मंत्र बताती हूँ उसको भी समझ लो। ठीक है, अब नेगेटिव कुछ भी है उसको अंडरस्टैंड करो, वहां पे तो मैं आपको मोटिवेट कर ही रही हूँ। ठीक है, अब आपने और करना क्या है, देखो मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे के दिन की बात करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कमेंट्स भेजते हो तो अपना प्रश्न भेज सकते हो, आपके प्रश्न का उत्तर जो है उसी में ले लेंगे। हो सकता है अगले लकी विनर आप ही हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अकेले काम करना पड़ेगा। दिमाग जो है बोझिल है, समझ में नहीं आ रही, यानी कि ठो नहीं मिल रही दिमाग को, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या चीज़ करूँ और क्या चीज़ ना करूँ। तो यहाँ जो अकेलापन खल रहा है ना आपको, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अकेले काम करने के अलावा। तो अपने आप को ये चीज़ मत समझो कि मैं क्या करूँ, स्ट्रांग बनो और अपने कामों को करो। यहाँ पर क्या है, एक नारियल की तरह बनना ज़रूरी है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से सख्त। ठीक है, अंदर आपका ममता तो है लेकिन ऊपर से आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई सख्त बनने की। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कोई ना कोई इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पे सिचुएशन आपकी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि मेरे लिए सेलिब्रेशन या मेरे लिए कोई ना कोई खुशी का मौका बनता है। ठीक है, कहीं पार्टी में जाते हुए, कहीं ना कहीं जाते हुए कोई काम जो आपने अटके पटके लटके रखे हैं वो सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। इस दिन आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी न किसी चीज़ से हटते हुए, कोई ना कोई चीज़ आपके सामने जो आ रही है, आप उससे हटते हुए, जैसे ग्रहण जैसी कोई स्थिति आपकी बन रही है, आपका मन यहाँ बहुत तेज़ी से उस चीज़ से हटते हुए दिखाई देते हो। यानी कि मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप सब कुछ छोड़ के भागते हुए, परेशानी में, दिक्कतों में, यानी कि अपने आप को परेशानी दे रहे हो, खुद को दिक्कत में रख रहे हो, मत रखो अपने आप को दिक्कत में। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो है अंतरात्मा के अंदर कुछ किसी चीज़ में रंग भरने की जो आदत है उसको यूज़ करो। आपको खुश रहने की जो आदत है उसे इस्तेमाल करो। यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि इधर आपको जो पुराने ज़ख्म हैं वो ठीक होते हुए, लेकिन किसी को आप पे दया नहीं आ रही। कोई आपको ये नहीं सोच रहा कि आप आपके ऊपर तरस खाना चाहिए, आपको परेशान नहीं करना चाहिए, या दिक्कत हो रही है आपको दिक्कत, वो कह रहे हैं होती है होए, हमें क्या लेना देना। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई है, यानी कि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। यहाँ पर स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि भाई आप ये सोचोगे कि भाई क्या करूं मैं, क्या दिक्कत है, कोई घर के अंदर परेशानी आपको इसकी भी आ सकती है, पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको ही कोई इन्फेक्शन हो जाए पानी से रिलेटेड। आप इमोशनली डिस्टर्ब लग रहे हो वेडनेसडे वाले दिन भी और थर्सडे वाले दिन भी, यानी कि उस दिन आप अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो थर्सडे वाले दिन कि चलो जो हुआ सो हुआ, जो परेशानी है सो ठीक है, मैं ईश्वर का ध्यान करूं। यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। स्टमक अपसेट हो सकता है, सर भी दर्द कर सकता है, लेकिन फिक्र मत करो, जो भी दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही है वो ठीक होती हुई दिखाई देती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तकलीफ जो है थर्सडे वाले दिन ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप कहीं जा सकते हैं, जाते हुए दिखाई देते हो, ट्रैवल दिखाई देता है आपकी जाते हुए। हाँ, बजरंग बली की आराधना ज़रूर कर लेना, यानी कि गाड़ी में बैठने लगे हो, बाइक पे बैठने लगे हो, तो चलते चलते आपको जो है उनकी आराधना करके ज़रूर निकलना। तो आपके कार्य सिद्ध होंगे, जिस काम के लिए भी आप जा रहे हो वहाँ आपको जीत हासिल होती हुई विन विन सिचुएशन आपके लिए दिखाई देती है, आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है। अब उसके बाद आपको और क्या चाहिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जो है बेहतरी आती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है ट्रैवल नहीं बन रही है, कहीं जाना नहीं हो पा रहा है। फ्राइडे वाले दिन तो गए थे, इधर नहीं। झगड़ा किसी से मत करना, अगर ऐसा कुछ हो गया, मनमुटाव हो गया, किसी के साथ कोई दिक्कत आ गई है
तो आपने झगड़ा फसाद नहीं करना। प्रोग्राम कहीं जाने का आपका कैंसिल होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, आप कहीं नहीं जा पाओगे। अभी सब्र करो, अभी बड़ा समय है आपके लिए कि आपको बहुत इंतज़ार करना है उस चीज़ का कि भाई मुझे जाना है तो मुझे आखिर करना क्या है, क्या तैयारी करूँ। आप अपने मन मन में सोचोगे, मेरे को फ्राइडे वाले दिन ही ये चीज़ें सोच लोगे मुझे जाना है, तो आप जो भी काम करने के लिए जाना चाहते हो सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही जाओगे और आगे पीछे आप नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लो कि यात्रा जो है फ्राइडे वाले दिन तो ओके है, लेकिन सैटरडे वाले दिन ओके नहीं है, ठीक है, आप नहीं जा पाओगे। तो थोड़ा इंतज़ार करो, हेस्ट मत मचाओ, सब्र पकड़ो, ठीक है, शांत रहो और अपने आप को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये जो आपको मूड स्विंग्स आते हैं ना, रोज़ 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 अलग अलग बातें सोचनी, अलग अलग बातें समझनी, नहीं अब मैं ऐसे कर लूँ, नहीं मैं वैसे कर लूँ, तो उन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने की कोशिश करो। कंट्रोल अपने हाथ में रखो। यहाँ पर जो आपकी जीवन रूपी गाड़ी है उसका कंट्रोल ही आपके हाथ से छूटा चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ उसको छोड़ो मत, उसको पकड़ के रखो। कोई बात नहीं, जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब्रॉड जाने का भी कोई प्रोग्राम हो सकता है, शायद वो भी कैंसिल हो गया, नहीं जाना हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चले जाएंगे फिर कभी, इतना डिसहार्टन होने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने सोचा तो बड़ा कुछ था लेकिन जीवन के अंदर सिवाय कुर्बानियों के मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है, ओके, जीवन में रहा होगा, लेकिन संडे वाले दिन आप कुछ भी कुर्बान करते दिखाई नहीं दे रहे। आपके दिमाग के अंदर फॉग जम गई है, ठीक है, दिमाग बहुत ओवर थिंक कर रहा है, दिमाग आपको कुछ आगे सोचने नहीं दे रहा, सिर्फ आपको स्वप्न लोक में ही घुमा रहा है। ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये डे ड्रीमिंग है। अपने लिए बड़ा कुछ सोचने के लिए आप बहुत आगे बढ़ते हुए और आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान, साधना, मेडिटेशन, यही आपका उपाय है, ठीक है। अपने दिमाग को फालतू में स्ट्रेस में मत लाओ, अपने आप को दिमाग को जो है शांत रखो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में देखो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि वो जो है आपकी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही। आप रोज उन इच्छाओं को एक इच्छा के साथ दूसरी इच्छा चिपका देते हो उसके साथ। मैं इसको बुरा नहीं मानती, रीज़न क्या है, तो जब हमारा जीवन है तभी तो इच्छाएं इच्छाएं मर जाएंगी तो हम जिएंगे कहाँ से, ठीक है। जीना ही खत्म हो जाता है अगर आपकी इच्छाएं मर जाएं। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप को थोड़ा हील करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ दुख हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें आई हैं लाइफ में, तो उस चीज़ से अपने आप को उबारने की कोशिश करो। रोज़ जाके वहीं ज़ीरो पे खड़े हो जाओगे, वापस 10 कदम चल के फिर वहीं आ जाते हो वापस, तो फिर उस चीज़ का लाभ ही क्या होगा, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना बड़ा लाजमी है, बड़ी ज़रूरी है। अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।